बिल्किस बानो मामले में दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। बिल्किस बानो ने इस रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई है और इस याचिका में सभी दोषियों की सजा पर फिर से विचार करने की गुहार लगाई गई है। जो बलात्कारी रिहा होकर घर पहुंचे थे तो उनका बहुत स्वागत किया गया था। उनको माला पहनाई गई थी, उनको मिठाई खिलाई गई थी, उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया जा रहा था। अब उनको फिर से जेल जाना पड़ेगा। जी हाँ, हम उन्हीं 11 बलात्कारियों की बात कर रहे हैं जिनको रिहा किया गया था। बलात्कारी हम उन लोगों को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि न्यायालय द्वारा उन्हें दोष सिद्ध किया गया था। न्यायालय उन्हें बलात्कार का आरोपी मानकर उन्हें सजा दे चुकी है। गुजरात सरकार की बदौलत वह लोग फिर से रिहा होकर अपने घरों को पहुंच गए हैं। बिल्किस बानो के साथ उन्होंने जो गैंगरेप किया था उसके बाद वह फिर से जेल जाएंगे क्योंकि बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में फिर एक याचिका दायर कर दी है, केस दायर किया है। प्रमुख न्यायाधीश जो थे वो एन.बी. रमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले में दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका के संबंध में जो वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और वकील अर्पणा भट्ट थी उनकी दलीलों पर ध्यान दिया, उनकी दलीलों को मान लिया और उसके बाद न्यायालय ने याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करने पर सहमत हो गई। सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुनने को राजी हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस केस पर ज़रूर सुनवाई करेंगे और इस मामले को देखेंगे भी। इससे आप ये समझ गए होंगे या आप इस बात को समझ सकते हैं कि जो 11 लोग रिहा हुए हैं उनकी खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाली है, वो वापस जेल जाएंगे। इस मामले में सुनवाई बुधवार के दिन करने की मांग की गई थी। बेंच ने इस मांग को भी स्वीकार कर लिया है और अब बुधवार के दिन इस मामले की सुनवाई की जाएगी। हम मानते हैं कि आजीवन कारावास के कई लोगों की सजा को माफ़ किया गया है, लेकिन जघन्य अपराध में ऐसा नहीं होता है। और जो इन लोगों का विषय है, मतलब जिन लोगों को 11 लोगों को छोड़ा गया है, अगर हम इनकी बात करें तो उन्होंने एक जघन्य अपराध कारित किया था और न्यायालय में ये सिद्ध हो चुका था। आपको यहाँ बता दें कि गोधरा कांड के बाद गुजरात में दंगे भड़क गए थे और इसी दंगे के दौरान बिल्किस बानो के परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। इतना ही नहीं, दंगाइयों ने बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार भी किया था। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो की इस याचिका को स्वीकार कर लिया है और अब बिल्किस बानो का जो न्याय पे से विश्वास उठ गया था वो एक बार फिर से जागा है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या डिसीजन अपना देती है। इस मामले में अगर आप कोई कमेंट्स करना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में हमको बता सकते हैं, कह सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप लेटेस्ट अपडेट को जानना चाहते हैं तो बेल आइकन को क्लिक कर दें। साथ ही साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।